जैसा कि आप देख सकते हैं माजू लाला के साथ है। माजू लाला की शहर में एंट्री हुई और पब्लिक आप देख सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा, पब्लिक पूरी सारी उनके इर्द गिर्द घेर ली। तो माजू लाला, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, पब्लिक आपको जो इतना प्यार कर रही है उसकी मेन वजह, पब्लिक जो आपके पीछे इतना प्यार कर रही है, इतना उत्साह बता रही है आपको, मेन वजह उसकी? पब्लिक के जो मसाइल है जी, उनके वास्ते हर किस्म की लड़ाई लड़ना जी, ये जो तकलीफ में रहते जी, पुलिस स्टेशन की रो जी, 24 घंटे ग्राउंड लेवल में लड़ना। हम लोग ग्राउंड लेवल के लोग हैं जी, और जो सुन के आते जी, वो हवा में रहते। हम ये लोगों के साथ रहते, इस वास्ते आवाम चाहती, आवाम के साथ ही हमारी जिंदगी जारी जिंदगी। जी, जो आप परभनी से एमएलए का इलेक्शन लड़ने के लिए जो फैसला लिया आप, उसकी मेन वजह जानना चाहूँगा मैं। यहाँ विकास और मुसलमानों को तकलीफ, जी, हर समाज को तकलीफ, ओबीसी को तकलीफ, जी, ये जो तकलीफ है, तकलीफ के वजह से ये फैसला लेना है। अच्छा, ये तकलीफ जब तक रहेगी जी, और इसको सिस्टम में आके ये तकलीफ को दूर कर सकते हैं। ये बेचारे पूरे वंचित है हर समाज के लोग, इनका विकास कोई करता नहीं, सब झूठ बात करते हैं। परभनी के डेवलपमेंट को लेके आप क्या क्या करने वाले हैं जैसे ही आप चुन के आएंगे? जहाँ तक हो सकता और जितनी इंसान के अंदर आखिरी दर्जे की हिम्मत रहती, जी, पूरी हिम्मत लगा के हम लोग तो ग्राउंड के इनके पूरे तकलीफ मालूम है जी, और अल्हम्दुलिल्लाह वो करेंगे हम, बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह। और जो आपके इर्द गिर्द जो यंगस्टर्स जो है आपके, मतलब जो इस परभनी शहर के नौजवान जो आपके इर्द गिर्द फिर रहे, सब आके हाथ मिला रहे, उन लोगों को लेकर क्या विजन है आपका, क्या सोचे आप? मेरे छोटे भाई हैं जी, क्या बात है? हमारे पास हम आमदार खासदार ये वो जी, जितने भी लोग वो कार्यकर्ता मानते, हम जी, नहीं मानते, ये सब मेरे छोटे भाई हैं। क्या बात है? और बड़े जो है वो बड़े भाई हैं और बुजुर्ग जो है वो हमारे बुजुर्ग है। बिल्कुल, और वो कोई भी समाज का रहो हम उसकी इज्जत करते अल्हम्दुलिल्लाह और करते रहेंगे जी, इंशाल्लाह। और ये इंसान का अखलाकी काम है, जी, एक सबकी इज्जत करना और वो सबको लेके चलना, बिल्कुल, और वो चीज़ है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे को सब चाहते और सबके काम होते इंशाल्लाह। मैं परभनी शहर का विकास करके बताऊंगा जी, इंशाल्लाह। जैसा कि पिछली सरकार ने रोड का जो काम किया है वो तो अब ये हमारे ढचकों से ही समझ में आ रहा होगा। हाँ, जब आपकी सरकार आएंगी, कुछ दिन बीत जाएंगे। सरकार तो दोनों थे जी, दोनों सरकार थे। नहीं करे, ये दोनों सरकार के 5-7 साल से ये रोड का काम ऐसी है जी। अब ये 2-3 महीने इलेक्शन के तो थुक्का वालिश करते और काम कोई नहीं करता, मुंह देख के मुँह जरा करना बोलते ना उसको। जी, जी, इलेक्शन आया तो खुश करने का, जी, वो बड़े बड़े चॉकलेटा देने का, यहाँ लोगों का हाजिमा खराब होगा, तकलीफ हो, कई लोग अटैक से इंतकाल होगा ये झटकों में ज़ईफ लोग है, ये एरिया पेंशनर लोगों का है जी, ये इनको तकलीफ समझ रही नहीं। बिल्कुल, अल्लाह है इंशाल्लाह ये शहर को हम सुधारेंगे। ये शहर विकास चाहता और हम विकास करके ही बताएंगे। बिल्कुल, आप देख सकते हैं हमारे ढचकों से आप समझ गए होंगे कि रोड किस तरह की है परभनी के अंदर। जैसे ही साहब की सरकार बनेगी उसी दौरान ये सारी रोडें बन जाएंगी, सारा विकास आएगा शहर के अंदर, ऐसा माजू लाला का कहना है। कहना नहीं, मैं करके बताता हूँ। क्या बात है, ये सिर्फ कहना नहीं, ये करके बताएंगे, ये फ्रंट कैमरे में आपके सामने बोल रहे हैं। और एक चीज माजू लाला, जो ये जो लोगों को इतना इत्मीनान है विकास के काम में कभी पीछे हटाने। बिल्कुल, कोरोना कार्यकाल रो जी, जब वो रोड पे कोई नहीं था तो हम लोग रोड पे थे, लोगों को भरोसा है बिल्कुल, काम करते बोल के, और काम करने वाले की अहमियत रही थी। ये जो आगे पीछे जो लोग देख रहे तुम, ये पैसे दे के मंगाए वाले नहीं है, वो डायलॉग है ना। नहीं, ये सब इन माजू लाला का प्यार है जो इनको लेके आया। पूरे हार्ड वर्कर बोलने को शर्म आती है को जी, लोग बोलते हार्ड वर्कर, ये मेरा हार्ड भाई है, हार्ड भाई है। हाँ, हार्ड भी है और टाइम आया तो हार्ड भी हो जाती है। अरे बाप। तो जैसा कि आपने देखा माजू लाला की जो सिर्फ एक रैली थी, छोटी सी, एक कार्यकर्ता को मिलने जा रहे थे, तो उन रैली के पीछे इतना बड़ा काफिला था, बैंड ढोल ताशे और फूल बरस रहे थे। तो सोचिए माजू लाला का किस तरह का क्रेज है परभनी के अंदर। और इलेक्शन में जो आप माजू लाला 2024 के अंदर ठहर रहे, जीत के आना, तो ये माहौल को देख के मेरे को कंफर्म लग रहा है कि माजू लाला जीत कर आ जाएंगे।